हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन। आपको पता लगाना है कि कौन सा सेट आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं ऑप्शन 1 को। ठीक है, क्या यह सेट एम्प्टी है या नहीं। ठीक है ना, आपको यहाँ पर दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, x/2। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, जहाँ आपको दिया गया 2x + 5 = 6 दिया गया। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर क्या होता है हम लोग का, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, 1 2 3 से लेके n तक जाता है। ठीक है ना, और आपको सेट का प्रॉपर्टीज दिया गया है 2x + 5 = 6 दिया गया। ठीक है, अगर हम x के जगह में ठीक है 1 पुट कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कंडीशन क्या दिया था, 6 ना, जो कि यहाँ पर 7 आ रहा है, मतलब कि कोई सेट यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब यही हम लोग क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है ना, इसके आगे आप ऑप्शन 2 3 4 को भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टीज दिया गया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, और x का जो रेंज दिया गया है <= 2 है और 1, मतलब कि यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, आप ऑप्शन 3 में जाइए। यहाँ पर भी आप देखो x इज़ एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब आपका एक इवन प्राइम नंबर होता है, क्या कौन होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 2 आपका एक सेट तो आ गया ना, मतलब ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सेट है x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर दिया है। ठीक है, तो और x का जो रेंज है <2 है और <1 है, मतलब कि यहाँ पर 1 और 2 तो आ गया कन्फर्म। ठीक है, तो ये भी सेट आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, ओनली 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 सबसेट। तो दोस्तों आप पता होगा आपको 5 इज द ओनली 1 सबसेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, ठीक है, पी ए इज कितना होगा। ठीक है ना, देखो पावर सेट बहुत आसान है। पावर सेट ए इक्वल टू होता है टू द पावर m। ठीक है, और m क्या होता है, आपका एलिमेंट होता है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन दिया गया था एलिमेंट कितना, 5 दिया गया था, तो टू द पावर 5 चढ़ा दो और 5 बार लिखो 2 को। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ सेट ए दिया गया इतना, ठीक है, सेट बी आपको इतना दिया गया है एंड सेट सी इतना दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेप्ट ए यूनियन सी इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, अब इसका आंसर समझिए। ठीक है, ए यूनियन बी कितना होगा, 2 3 4 5 8 10 12 होगा। ठीक है, ए यूनियन सी कितना होगा, 2 3 4 5 6 8 10 12 14 होगा। ठीक है ना, अब हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेप्ट ए यूनियन सी। ठीक है, अब हमको निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेप्ट ए यूनियन सी निकालना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉमन चीज़ देखना। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है और 12 कॉमन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 3 4 5 8 10 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ यूनिवर्सल सेट दिया गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और सेट ए दिया गया है, सेट बी है। ठीक है, तो आपको निकालना है ए यूनियन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है ना, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पता लगाना कौन आपका सही होगा। ठीक है ना, इसका आंसर समझिएगा, पहले निकालेंगे हम लोग ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका आएगा 1 2 3 4 6 8 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग ए यूनियन बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए यूनियन बी को लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको रख देंगे, 1 2 3 4 6 रख देंगे, ठीक है, 8 को, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, तो कितना आएगा, 5 7 9 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ ढूंढना है जो इसमें नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 में नहीं है, उसको आपको यहाँ पर से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 7 9 यहाँ पर नहीं है, मतलब आपका यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, 5 7 9। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए यूनियन बी ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है, पूरा होल का, इंटरसेप्ट ए ट्रांसपोज यूनियन, ठीक है, बी, फिर होल का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, दोस्तों का आंसर होगा नल सेट। क्या होगा, हम लोग का नल सेट होगा। ठीक है ना, कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ सेट ए दिया गया है 1 2 3, ठीक है, सेट बी है आपका 3 8, ठीक है, देन ए यूनियन बी का हम लोग निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है ना,
इसका आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, तो इसका होगा 1 2 3 8, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3 ही आपका कॉमन आएगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे ए यूनियन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है, तो इसका आएगा 1 3, ठीक है, 2 3 3 3 8 3, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यही, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट सेट ए एक्स वाई जेड है, ठीक है, और सेट बी दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए और बी के साथ किसका रिलेशन नहीं बनता, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। देखो एक्स ए है, ठीक है, एक्स ए है, ठीक है, हो जा रहा है। एक्स सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, होगा, ठीक है ना। अब आते हैं बी में, वाई सी होगा, वाई सी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। वाई डी होगा, वाई डी भी होगा, ठीक है। जेड ए होगा, जेड हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। जेड डी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जेड बी होगा, जेड बी होगा, ठीक है। वाई बी होगा, वाई बी हाँ बिल्कुल होगा। ए डी होगा नहीं, ठीक है, इसी में आ गया ए डी, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका हो गया सही, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स आपका जो आता है मोड का, ठीक है, एक्स मोड का फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज इक्वल टू इसका रेंज होगा, किसका होगा, एक्स मोड का, ठीक है। एक्स मोड का जो रेंज होता है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ठीक है ना, 0 होगा, उसके बाद इन्फिनिटी होगा, फिर ये ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन तब फुलफिल होगा जब आपका होगा, पहले आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा -9, मतलब कि ये चेंज कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, स्क्वायर को यहाँ रूट चेंज कर दो, तो ये इसका आएगा 9 √9, ठीक है। इसका 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक नेगेटिव में, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा -3 और 3 होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड आपका यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा, ठीक है ना।